हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो मैं शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ और शाम का और सुबह का रूटीन ही मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो आज है ना मैं शाम का जो रूटीन होता है ना मेरा, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो शाम को है ना यही होता है, पूजा पाठ और फिर जाके ना चाय वाय पीना। वैसे तो सुबह में भी होता है, पर सुबह में थोड़ा सा रूटीन चेंज होता है, नहाना धोना और फिर जाके झाड़ू पोछा ये सब होता है। और शाम को डायरेक्ट पूजा करने के बाद फिर जाके चाय पीने का मन होता है मेरा, तो मैं चाय पीती हूँ। तो बस यही है, शाम और सुबह में थोड़ा बहुत अंतर, वैसे तो सब काम एक जैसा ही होता है। तो सुबह में ना सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट बनाना होता है, फिर जाके लंच बनाना होता है। और शाम का टाइम ऐसा है ना कि इस टाइम बस डिनर बनाओ तो काम चल जाता है। तो वही है। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय, और शाम को है ना थोड़ा बहुत छुट-पुट भी बना सकते हैं, जैसे कि कभी-कभी बना लेती हूँ मैं भी पकौड़ी वगैरह ये सब। तो आज तो मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, सिंपल चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर चाय मैंने चढ़ा दी है गैस पर, और फिर जाके ना यहाँ पर मैं छील रही हूँ अदरक। और अदरक छीलने के बाद, अदरक बिना ना ठंड के टाइम चाय का मज़ा ही नहीं आता है। बिना अदरक के तो मुझे चाय पीने की इच्छा ही नहीं होती है। मैं अदरक और इलायची एक डालती ही हूँ और फिर जाके ही चाय बनाती हूँ, नहीं तो फिर ना ठंड के टाइम मुझे बिल्कुल चाय अच्छी नहीं लगती है बिना अदरक के। तो फ़िलहाल है ना 1 कप चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए, खुद के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया है, क्योंकि मैं अकेली ही पीऊँगी, फिर भी ना थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं पीती हूँ। तो यहाँ पर मेरा चीनी जो है ना वो ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैं फिर से कंटेनर में ना चीनी डाल लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है ब्राउन शुगर। तो मैं ना अभी कुछ दिनों से ब्राउन शुगर ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं डाल लूँगी थोड़ा सा, और पैकेट पूरा पैक करके रख दूँगी, क्योंकि ना मुझे अकेले को ही चाय पीना होता है ज़्यादातर। तो ये थोड़ा सा ही मैं डालती हूँ ना, कि ये मेरा काफ़ी दिन चला भी जाता है। तो चलिए, अभी ये देख सकते हो ठंड में ना ये शक्कर जो है ना ये भी जम जाती है एकदम। तो इसको ना अच्छे से मैं तोड़ के रख रही थी। तो चलिए, अभी फ़िलहाल है ना शक्कर मैं रख देती हूँ जगह पे। और शक्कर तो मैंने चाय में डाल ही दिया था पहले से ही। तो बस यहाँ पर चाय भी मेरी जो है ना वो बन चुकी है, देख सकते हो। और इवनिंग में ना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ना काम थोड़ा सा कम ही होता है, क्योंकि ना यहाँ पर 2 जने ही है। तो शाम के टाइम है ना कुछ भी थोड़ा बहुत सब्जी या फिर चावल या फिर 2-4 रोटी बना लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ एक, तो उससे ही काम चल जाता है। और सुबह का सब्जी है ना थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, तो उससे भी काम चल जाता है। तो इसी वजह से ना खाना जो है ना वो मुझे बहुत कम बनाना पड़ता है शाम के टाइम पे, तो थोड़ा बहुत बनाने से ही काम चल जाता है। तो यहाँ पर चाय जो मेरी है ना वो भी तैयार है पीने के लिए। तो चलिए अब ना चाय पी लेती हूँ। तो कुछ दिनों से ना मैं ला रही हूँ पार्ले जी बिस्किट। वैसे तो मैं बिल्कुल भी पार्ले जी बिस्किट नहीं लाती हूँ कभी भी घर पे, मुझे पसंद ही नहीं था। तो अभी है ना दिशानी जो है ना उसको पार्ले जी बिस्किट बहुत पसंद है। उसको मैं कितना भी अच्छा अच्छा बिस्किट क्यों ना दे दूँ, पर उसको ना पार्ले जी ही अच्छी लगती है। तो वो ना खाती भी है, 2-3 खा लेती है अगर दो तो इसी वजह से ना आजकल मैं पार्ले जी बिस्किट ही ला रही हूँ, और उसके सामने ना मैं पार्ले जी ही खाती हूँ, ताकि 1-2 वो भी खा ले, इसीलिए। तो फिर चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में डिनर का प्रिपरेशन करने। तो आज है ना मैं बनाऊँगी खिचड़ी, तो वही है। तो इसके लिए ना मैं सिंपल खिचड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर आलू जो है ना वो मैं अच्छे से छील के कट कर लूँगी। और दिशानी के पापा ने मुझे खिचड़ी बनाने के लिए बोला है, तो इसी वजह से ना मैं खिचड़ी बना रही हूँ। मुझे भी खिचड़ी पसंद थी, एक टाइम था, पर अभी है ना खिचड़ी बनाते बनाते मुझे आजकल इतनी पसंद नहीं आती है। पर अभी मेरा थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो चेंज हो चुका है। पर उन्होंने मुझे खिचड़ी ही बनाने के लिए बोला था, तो मैंने सोचा मेरे लिए भी खिचड़ी ही बना लेती हूँ, नहीं तो फिर अलग दूसरा कुछ बनाने जाऊँगी तो तामझाम होगा ज़्यादा। तो 2 जने हैं वो खिचड़ी खाएंगे, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी, तो मेरा भी काम चल जाएगा। तो इसी वजह से ना हम दोनों के लिए ही यहाँ पर मैं खिचड़ी बना रही हूँ, और 2 दाल मिक्स करके बनाऊँगी। तो यहाँ पर मूंग का दाल ले लिया है मैंने आधा कप, और फिर जाके ना इसके अंदर मैं ले लूँगी मसूर का दाल आधा कप। तो 1 कप पूरा दाल जो है ना वो ले लूँगी, और 1 कप चावल जो है वो ले लूँगी। तो 1 कप चावल 1 कप दाल से ही बनाऊँगी, 2 जने ही हैं तो बन जाएगा, और मतलब हो जाएगा हम दोनों का। तो चलिए, अब है ना दाल और चावल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इनको ना अब अच्छे से धो लेती हूँ।
और दाल चावल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, मैं बहुत बार धोती हूँ। मेरा ना धो धो के मन ही नहीं भरता है, इतना धोती हूँ ना मैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा धो लेती हूँ। तो चलिए अभी है ना यहाँ पर 2-3 बार 4 बार करके मैं दाल चावल को पहले नल के पानी से धो रही हूँ, फिर ना यहाँ पर आरओ के पानी से मैं धो लूँगी 2-3 बार। तो फ्रेंड्स, कुकर जो है ना वो मैं ऊपर रखती हूँ। मेरे इस घर में ना सारी सुविधा है, बस एक ही सुविधा नहीं है, वो है बर्तन रखने का रैक जो है ना वो नहीं है। तो इसी वजह से ना मुझे आधे बर्तन तो टोकरी में रखना पड़ता है, आधे बर्तन इधर उधर सेट करके रखना पड़ता है। तो जब भी मैं बर्तन यूज़ करती हूँ ना, उसको अच्छे से फिर से एक बार पानी से अच्छे से धो लेती हूँ, फिर जाके मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुकर जो है ना वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। कुकर गरम हो रही है और गरम होने के बाद ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी तेल। तेल डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी जीरा। तो बस जीरा डाल दूँगी और सिंपल तरीके से खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं दिशानी को भी थोड़ा सा इसी में से खिलाऊँगी। और दिशानी के पापा को तो एकदम दिशानी वाली खिचड़ी ही पसंद है, जैसा मैं दिशानी के लिए बनाती हूँ, सिंपल एकदम कम तेल। पर इसमें मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला है। तो आलू डाल दिया है, जीरा तेज़पत्ता डालने के बाद फिर यहाँ पर दाल चावल जो अच्छे से धो के रखा था ना, उसको भी मैं डाल दूँगी। अब ना बस इसके अंदर सारे मसाले जो है ना वो भी मैं डाल दूँगी। तो बस दाल चावल डालने के बाद यहाँ पर जो भी ड्राई मसाले होते हैं वो डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया था टमाटर और फिर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। तो ड्राई मसाले जो है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ सारे ही। तो बस अब ना इन चावल के साथ है ना अच्छे से मसालों को मिला के थोड़ी देर भूनूंगी 2-3 मिनट, और फिर ना इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। तो चलिए पहले इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट भुनने छोड़ती हूँ और फिर जाके इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पानी। तो यहाँ पर देख सकते हो पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि ना मुझे पतली खिचड़ी चाहिए, दिशानी के पापा को पतली खिचड़ी ही पसंद है। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, और फिर अब इसको मिला के इसके ऊपर से डाल दूँगी फ्रेश हरा धनिया, और धनिया डालने के बाद कुकर का ढक्कन कर दूँगी बंद। तो 2 सीटी लगने के बाद खिचड़ी जो है ना एकदम तैयार हो जाएगी और फटाफट से ही बन जाती है खिचड़ी। और मैं ना सिंपल तरीके से बनाती हूँ तो बहुत जल्दी खिचड़ी बन जाती है। तो खिचड़ी के साथ ना अब कुछ और भी फ्राई करना है। खिचड़ी के साथ ना हम लोग ना फ्राई सब्जी खाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, बैंगन हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही अच्छा फ्रेश बैंगन रखा हुआ था, बड़ा साइज का। तो यहाँ पर 4 पीस बैंगन जो है ना वो मैं फ्राई करूँगी खिचड़ी के साथ खाने के लिए। तो सिंपल तरीके से ना फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने बैंगन में डाल दिया है हल्दी और नमक। तो हल्दी नमक के साथ अच्छे से इसको मिला लूँगी पहले दोनों तरफ, और फिर जाके ना इसको करूँगी फ्राई। तो यहाँ पर ना बैंगन को अच्छे से हल्दी नमक के साथ मिलाने के बाद मैं यूज़ करने वाली थी बैंगन फ्राई करने के लिए रिफ़ाइन ऑयल। तो मैंने देखा कि कंटेनर में ना तेल ख़त्म हो रखा था, तो यहाँ पर ना फिर से मैं कंटेनर में तेल फिल कर रही हूँ और बस अब ना बैंगन को करूँगी फ्राई। तो पहले तेल को अच्छे से फिल कर लेती हूँ और फिर यहाँ पर मैंने लिया है एक पेन। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो मेरा पेन है ना ये बहुत ही पुराना पेन है। तो इसको ना मैं सोचती हूँ यूज़ करना बंद कर दूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ख़राब हो चुका है। फिर भी ना मुझे इसमें काम करने का मज़ा ही अलग आता है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर मैं इसको ही यूज़ करती हूँ ये सब फ्राई व्राई करने के लिए, क्योंकि तेल से अगर कुछ भी ऐसा हल्दी नमक मिला के फ्राई पैन में फ्राई करो ना तो पेन का हालत तो वैसे भी ऐसा हो ही जाता है। तो इसी वजह से जब भी मुझे कुछ ऐसा वैसा फ्राई करना होता है ना तो मैं इस पेन में ही करती हूँ। तो दोनों साइड से बैंगन को अच्छे से फ्राई करूँगी, और इस बैंगन में ना फ्राई करने के लिए तेल बहुत चाहिए होता है। ये बैंगन है ना तेल बहुत खींचता है, तो इसी वजह से ना यहाँ पर तेल ज़्यादा ही लग रहा था मुझे। तो तेल डाल के यहाँ पर बैंगनों को अच्छे से मैंने कर लिया है फ्राई। तो यहाँ पर देख सकते हो बैंगन हो चुकी है फ्राई। तो इसको रख देती हूँ टेबल पर,
और फिर जाके खिचड़ी भी बन चुकी थी, तो खिचड़ी को भी रख देती हूँ टेबल पर। तो फ्रेंड्स अभी है ना मेरा खाना जो है ना वो बन चुका है और अभी फ़िलहाल है ना कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ना हम 2 ही जने हैं घर पे, दिशानी और दिशानी के पापा और मैं, हम 3 जने हैं। तो दिशानी तो अभी कुछ खाती वाती है नहीं इतना, तो 2 जने के लिए ना कुछ भी बनाती हूँ ना तो चल जाता है। तो शाम के टाइम पे ना मेरे पास ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है। और आज है ना वैसे तो पूरा दिन दिशानी और मैं हम दोनों अकेले ही थे घर पे, क्योंकि दिशानी के पापा घर पे नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल है ना वो आ रहे हैं और उन्होंने ना मुझे कॉल करके बोला है कि सिंपल खिचड़ी बनाना, क्योंकि वो ना पूरा दिन बाहर घूमते फिरते रहते, कुछ भी बाहर का खा लेते हैं ना। फिर ना वो मुझे बोलते हैं कि घर पे आते हैं तो बोलते हैं कि सिंपल खाना बनाना, तो फिर उनका वही रहता है खिचड़ी बनाना। और मुझे ना एक टाइम पे खिचड़ी बहुत पसंद हुआ करती थी, पर अब ना मेरा खिचड़ी से एकदम मन उठ गया है, क्योंकि हफ्ते में ना 1-2 बार मैं तो बना ही लेती हूँ खिचड़ी। और दिशानी के पापा को पसंद है और वो बाहर रहते हैं, फिर घर पे आते हैं तो सिंपल खाना ही डिमांड करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने बना दिया है खिचड़ी और ठंड बहुत है, मतलब कड़ाके की ठंड है। ठंड में सिंपल ही खिचड़ी विचड़ी बना लिया है, उसके साथ मैंने बैंगन फ्राई कर दिया है, क्योंकि खिचड़ी के साथ ना बैंगन फ्राई अच्छा लगता है। और दिशानी के पापा आएंगे तो अगर कुछ और बोलेंगे तो मैं बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल उनके आने में टाइम है, कम से कम आधे घंटे तो लग ही जाएंगे। और दिशानी सो गई है तो मैंने सोचा था कि उसको भी ना खिला दूंगी खिचड़ी थोड़ा सा, इसीलिए मैंने उसमें मिर्ची विर्ची नहीं डाली थी। पर वो तो सो गई है, तो उसके पापा आएंगे ना तो उठेगी, तो अगर खाएगी तो खिला दूंगी उसको। और अभी फ़िलहाल तो बाहर बहुत ठंड है, बाहर गई थी मैं थोड़ी देर में, मतलब बालकनी में, तो बाहर तो कड़ाके की ठंड है, बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। तो फ़िलहाल मेरा सारा काम हो चुका है और बस अब ना दिशानी के पापा आएंगे तो खाना खिला दूंगी। और दिशानी तो सो गई है, तो अभी मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। शाम के टाइम है ना मेरे पास ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है, क्योंकि अकेली ही रहती हूँ और दिशानी के पापा बाहर रहते तो कुछ भी बना लेते तो काम चल जाता है। सुबह में थोड़ा सा होता है कि कुछ अच्छा खाना है भी, 2-4 सब्जी इस टाइप का बना लूँ, नहीं तो फिर शाम के टाइम तो सिंपल ही खाना चलता है। तो शॉल वॉल ओढ़ के बैठी हुई हूँ ठंड में, क्या करूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल थोड़ी देर बाद में आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स दिशानी के पापा है ना आ गए थे और हम लोगों ने कर लिया था डिनर साथ में बैठ के। और फिर ना यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे बर्तन हैं, पर मैं ना रात को है ना पूरा किचन जो है ना वो क्लीन करके ही सोती हूँ। कभी भी मैं किचन को एकदम गंदा नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि किचन गंदा छोड़ने से ना माँ लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती है और साथ में ना सुबह उठ के एक साथ बहुत सारा काम लगता है। तो इसी वजह से ना रात में जो है ना ये सारे काम मैं करके ही रखती हूँ। तो जितना भी सारा बर्तन क्यों ना हो, मैं रात को है ना इसको धो के अच्छे से जमा के पूरा काउंटर टॉप जो है ना वो अच्छे से साफ़ करके फिर ही मैं किचन से जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको ऐसे छोड़ के बहुत कम जाती हूँ। कभी अगर बीमार पड़ूँ तो ही, नहीं तो फिर मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। और अभी फ़िलहाल है ना इतनी ठंड है ना, ठंड के वजह से ना मतलब बर्तन धोने का मन भी नहीं करता है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। और मैं ऐसे किचन नहीं छोड़ती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरे बर्तन जो है ना अच्छे से साफ़ करके ही रख रही हूँ। फिर यहाँ पर है ना मैं जो काउंटर टॉप है ना उसको अच्छे से क्लीन करूँगी, गैस को, चूल्हे को। तो यहाँ पर वही कर रही हूँ मैं। तो ऐसे अच्छे से क्लीन करके रखूँगी ना तो मन में एक सुकून भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। और कहते हैं कि किचन गंदा छोड़ के सोने से ना अशुभ होता है, तो इसी वजह से मैं तो नहीं छोड़ती हूँ कभी भी, बाई चांस ही कभी छोड़ती हूँ, नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। और मुझे पता है सारी औरतें जो है ना उन सबको पता है कि किचन है ना गंदा छोड़ के ना रात को नहीं सोना चाहिए। और मुझे लगता है कोई नहीं छोड़ता है, बाई चांस कोई अगर दिक्कत हो तो ही लोग छोड़ते हैं, नहीं तो फिर कोई नहीं छोड़ता है, मुझे ये पता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना मैंने सिंक को भी ना बेसिन को अच्छे से धो के माँज के रख दिया है। और फिर अब देख सकते हो किचन का पूरा लुक एकदम चमक गया है, किचन पूरा सेट हो चुका है। तो सुबह में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरा किचन जो है ना एकदम साफ़ है। तो सुबह डायरेक्ट मैं किचन में आके काम कर सकती हूँ और बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और मूड भी फ्रेश रहेगा सुबह उठ के।
तो चलिए अभी है ना हम लोग देख सकते हो यहाँ पर मोनिका दीप में हम सब लोग है ना खाना वाना खाने के बाद दिशानी के पापा को लेके हम लोग थोड़ा सा बाहर आए थे शाम के टाइम घूमने। शाम नहीं कहूँगी क्योंकि ना अभी रात हो चुकी है, 8:30-9 बज चुकी है। तो हम लोग इधर आए थे घूमने और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी ने ले लिया है 2 गुब्बारा। तो यहाँ पर गुब्बारे के लिए ना वो पागल होती जा रही थी, कल से गुब्बारा चाहिए। तो फाइनली उसको मिल चुका है उसका गुब्बारा। और हमने है ना यहाँ पर मॉल में गए थे हम लोग कुछ खरीदने, तो हम लोगों का सामान तो मिला नहीं, तो दिशानी का सामान मिल गया था, तो वही लेके हम लोग बाहर खड़े थे। दिशानी के पापा जो है ना वो बिलिंग करवा रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के लिए मैंने ले लिया था, अभी ठंड का मौसम है तो 2 इस टाइप का गर्म पैंट ले लिया था मैंने, तो 2 ही लिया था, उसका है अभी भी और भी। फिर यहाँ पर ये वाला स्वेटर जो है ना ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो ये भी मैंने ले लिया था। और इस बार ना दिशानी के लिए बहुत सारा स्वेटर वोटर ले लिया, मेरे लिए बल्कि नहीं लिया है एक भी इस सर्दी में, तो यही लिया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।